श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू वह ज्ञान सुन जिससे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान दोनों का विस्तार से वर्णन करूंगा, जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशीलों में से भी कोई दुर्लभ व्यक्ति ही मुझे तत्व से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति के भौतिक तत्व हैं। हे अर्जुन, यह मेरी जड़ अपरा प्रकृति है। इसके अतिरिक्त मेरी एक चेतन परा प्रकृति भी है, जो इस संसार का आधार है और जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। यही दोनों प्रकार की प्रकृतियां संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि और अंत हूं। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे मोती धागे में गूंथे होते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में गूंथा हुआ है। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। हे पार्थ, मैं पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की ज्वाला, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों का बीज हूं। मैं ही बुद्धिमान का विवेक और शक्तिशाली का पराक्रम हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं ही सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों वाला हूं, परंतु इन गुणों से मैं मुक्त हूं। ये तीनों गुण सत्व, रज, तम मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इनसे परे और स्वतंत्र हूं। यह संपूर्ण संसार मेरी माया शक्ति से मोहित होकर इन 3 गुणों के अधीन हो गया है, और मुझे, जो इस माया शक्ति का स्वामी हूं, नहीं पहचानता। यह मेरी दिव्य माया शक्ति अत्यंत दुर्जेय है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। वे लोग जो मूर्ख, दुष्कर्मी और अहंकार से अभिभूत होते हैं, मेरी शरण नहीं लेते, क्योंकि वे राक्षसी और आसुरी स्वभाव के होते हैं। 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, दुखी, अर्थार्थी, धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाला, और ज्ञानी, तत्वज्ञानी। इन चारों में श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह एक निष्ठ होकर मुझसे प्रेम करता है और मैं उसे प्रिय हूं। यद्यपि ये सभी भक्त महान हैं, फिर भी ज्ञानी मुझे आत्म रूप से जानकर मेरी ही भक्ति में स्थित रहता है, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मुझे सब कुछ जानने वाला मानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि स्वार्थी इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार नियमों का पालन करते हैं। जो भी भक्त किसी देवता की पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी देवता की पूजा में रत हो जाता है। उस श्रद्धालु भक्त को जो कुछ भी वह देवता देता है, वह वास्तव में मेरे द्वारा ही दिया गया होता है। लेकिन वे लोग अल्पबुद्धि हैं, क्योंकि वे मुझ तत्व को नहीं समझते। अल्पबुद्धि लोग देवताओं की पूजा करके तुच्छ फल प्राप्त करते हैं, जबकि मेरे भक्त परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मूढ़ लोग मेरी अव्यक्त निराकार स्थिति को नहीं जानते और मुझे साकार रूप में ही मानते हैं। वे मेरी उच्चतम स्थिति को नहीं समझते। मैं अपनी योग्य माया से ढका हुआ हूं, इसलिए मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचान पाते। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म के समय ही मोह से उत्पन्न द्वेष और राग में फंसे होते हैं, परंतु जिन लोगों के पाप समाप्त हो गए हैं और जो पुण्य कर्मों में संलग्न हैं, वे मोह से मुक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। जो लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे मुझसे शरण लेकर ब्रह्म को, संपूर्ण कर्मों के फल को और अद्वितीय आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग मुझे आदिदेव, अधिभूत और अधिदैव रूप में जानकर मुझ में एकाग्र हो जाते हैं, वे मुझे अंतकाल में भी जान लेते हैं।